सत्संगत साधु किया, जीवन मुक्त सुख राम। अणपे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की दायक रूप प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हद गुरु पारक का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे, खट दर्शन गुरु देहे का, सुन लीजो सब कोई। सुखिया गुण फल देत है, हद का हद में होय। बैरागी गुरु वेश का, जोशी पाड़े नाम। विद्या का गुरु सेवड़ा, आरे का गुरु ग्राम। वेद्य गुरु इन रोग का, इंद्रिय का गुरु भोग। मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु राजयोग। सतगुरु बिन सो करो, कारज सरे न कोय। जन सुखदेव जी कहते हैं, सुन लीजो सब लोय। तीन लोक का रथ रे, काडे भव विद जोय। चौथे पद बिन झाणिया, सुखदेव हद का गुरु होय। खट दर्शन गुरु हद का, बैरागी सब लोय। सतगुरु तो सुख राम कहे, सबसे न्यारा हो। महाराज फरमा रहे हैं, हद के गुरु आपको हद के सुख प्रदान करेंगे। सुखिया गुण फल देते हैं, गुण भी देंगे, फल भी देंगे। लेकिन क्या कह रहे महाराज, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। जन्मने का और मरने का जो भ्रम है, जन्मने का और मरने का जो डर है, चिंता है, दुख है, त्रास है, वो नहीं मिटेगा। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी। तो जो फल मिले और फिर खुट जाए, वो फल अमर फल नहीं, अखंड फल नहीं। तो अमर फल के अलावा जितने भी फल मिलते हैं, वो महाराज कह रहे सब हद के हद में। गुण गुणों में बरतते हैं, गुणों से फल होते हैं, सत्व रज और तम से, और सब उसी के अंदर बनते और बिगड़ते हैं, मिलते और बिछुड़ते, जाते और आते, सुखी होते और दुखी होते। तो ये सब चीजें महाराज कह रहे हैं हद की है। जब तक आप हद को लांग कर, बेहद को भी लांग कर अगम में नहीं चले। अगम आपका स्वरूप है, जिसकी गम, जिसकी जानकारी, जिसका ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता। इंद्रियों को जो ज्ञान होता है, इंद्रियों को जो समझ आती है, इंद्रियों को जो दिखता है, वो सब नाशी ही दिखता है।
अविनाशी इंद्रियों से देखने में आता ही नहीं। वो तो इंद्रियों का प्रकाशक है, वो तो मन का प्रकाशक है, वो तो इंद्रियों का दृष्टा है, मन का दृष्टा है। वो देखने वाला है, दिखने वाला नहीं। देखने वाला दिखने वाला हो नहीं सकता। आंख देखने वाली है लेकिन दिखने वाली नहीं है। आंख अपने आप को नहीं देख सकती। इसी प्रकार से इंद्रियों के द्वारा आप अपने स्वरूप को नहीं देख सकते। आपका स्वरूप है, बस है। जो न करने में है और न कराने में है और न करने में, ऐसा आपका स्वरूप है। बाकी संसार की सब चीजें हद की हद में तो बहुत सारी मिलेगी, और जो मिलेगी सो जाएगी या रहेगी। मिलती हुई एक बार मिल जाती तो अपनी हो जाती वो तो, हाँ, वापस जाती थोड़ी। एक बार मिल गई अपने को यहाँ चली जाती। देह भी मिली आपको, चली जाएगी, रह जाएगी। धन भी मिला आपको, रह जाएगा, चला जाएगा। हाँ, जिसका भी आपको सहयोग हुआ है ना, उन सब का वियोग। हाँ, पर वियोग होगा तब दुख होता है। वियोग होने पर, सहयोग होने पर खुशी होती है, वियोग होने पर दुखी हो। तुम्हारा घेरे के वियोग पर आप दुखी मत होना। वियोग पर दुखी तभी होते हैं जब संयोग पे सुखी होते हैं। संयोग की खुशी होती है तो वियोग पे दुख होता है। तुम्हारा तो ये संयोग भी जो हुआ है वो क्षणिक हुआ है, नाशवंत हुआ है, वास्तव में नहीं हुआ है। एक प्रतीति है संयोग की भी, तो वियोग की भी एक प्रतीति है, आभास मात्र, सपना मात्र है, नाटक मात्र है, खेल मात्र है, लीला मात्र है, माया मात्र है। तो नाटक के लिए, खेल के लिए, माया के लिए, सपने के लिए सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। जब तक नींद में होते हैं, सपना देख रहे होते हैं, तब तक सुखी दुखी रहते हैं। जागने के बाद सपने की माया कहाँ चले जाती है, सपने के सुख कहाँ चले जाते हैं, सपने के दुख कहाँ चले जाते हैं। ऐसे ये संसार से जागना, यहाँ जो भी फल मिल रहे हैं, पदवियाँ मिल रही है तीन लोगों की, इनसे उदासीन हो जाना है, क्योंकि ये कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। वास्तविक आपका सत्य है, परमात्मा है। तीन लोक सुभया उदासी, जे जन अमरलोक का वासी। अमरलोक का वास आपको प्राप्त करना है तो तीन लोकों के सुखों से, यानी इन्हें प्राप्त करने की इच्छा या इन्हें बनाए रखने की इच्छा जो आपके मन में है, जो मनोकामना आपके मन में है, जो वासना आपके मन में है, जो चाहना आपके मन में है, जो कामना आपके मन में है, इस वासना को, कामना को, इच्छा को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को छोड़ो। ये जब तक रहेगी तब तक दुख ही हाथ लगेगा, सुख हाथ लगने वाला। हाँ, वासना ही करनी है तो उपवासना करो, उपासना करो, प्रभु की वासना करो, प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा करो, वो उपासना हो जाएगी।
संसार की चीजों की वासना और परमात्मा की उपासना। तो उपासना तो परमात्मा की प्राप्ति है और वासना संसार के सुखों की प्राप्ति है। तो वासना को छोड़कर अपने को किस पे आना? उपासना पर। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजरि भजन विषय। पारक करो महाराज कि विषयों से अनुराग करना है, संसार के शरीर के सुखों से अनुराग करना है, या सत हरि के भजन से अनुराग करना। हेत किससे करना? जैसा आपका अनुराग होगा, जैसी आपकी चाहना होगी, वैसी राह आपको मिल जाती है। जहाँ चाहा है वो, आप कौन से रास्ते जाना चाहते हो? आप परम मोक्ष में जाना चाहते हो तो आपको सद्गुरु मिल जाएंगे। आप संसार के सुखों की कामना लिए जाते हो तो आपको सद्गुरु मिल जाते हैं, जो आपके कामना की पूर्ति कर देते हैं। तो महाराज सब समझा रहे इस बात को कि वैरागी गुरु वेश का, जोशी पाड़े नाम, विद्या का गुरु सेवड़ा, आर्य का गुरु ग्राम। तो वेद गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग। शरीर में कोई रोग है, शरीर में कोई व्याधि है, शरीर में कोई कष्ट है, तो महाराज कहे जाओ डॉक्टर के पास, इलाज कराओ, वैद्य के पास जाओ। होम्योपैथी, आयुर्वेदी, जिससे आपका इलाज होता है कर लो। एलोपैथी जिससे होता है उसे कर लो। उसका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। वो शरीर के रोग ठीक करने तक ठीक है, शरीर का इलाज कराने तक ठीक है। कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज भी देखनी चाहिए। सद्गुरु शरण प्रीत कर। तेरे मोक्ष की कोई विधि ही नहीं है, मोक्ष का कोई तरीका ही नहीं है, मोक्ष का कोई भेद ही नहीं है, मोक्ष का कोई ज्ञान ही नहीं है। फिर बोले कैसे मिलेगा? कुछ रखा ही नहीं आपने महाराज, कोई विधि नहीं रखी, कोई तरीका ही नहीं रखा, कोई भेद ही नहीं रखा, कोई करनी नहीं रखी, कोई क्रिया ही नहीं रखी, कोई साधन ही नहीं रखा। ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उन्हें संत सदगुरु केवली भगवंत मिल जाते हैं। और संत सदगुरु केवली भगवंतों की कृपा से स्वरूप का बोध हो जाता है। आपके ही स्वरूप का बोध कराएंगे, वो अपने रूप का नहीं कराएंगे, आपके ही स्वरूप का कराएंगे। जो वस्तु आपको प्राप्त है उसका आपको पता नहीं, उसका पता बता देंगे। आप क्या चीज हो आपको खुद को नहीं पता। तो सदगुरु तो इतना ही करते हैं, आप जो हो उसका यथार्थ बोध कराते। आप कैसे हो? श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन। वस्तु अमोलक हो। देखो सबको बाध कर दिया, सबको हटा दिया। आप इनमें से कुछ भी नहीं हो। श्वास भी आप नहीं हो, पवन भी आप नहीं हो। आप श्वासों के बिना भी हो, पवन के बिना भी हो। श्वासा बिना पवन बिन पीवन। आप जल भी नहीं हो, कहते जल ही जीवन है। आप जल भी नहीं हो, आप जल के पिए बिना भी रहते हो, श्वासों के लिए बिना भी रहते हो। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही। कह रहे कि आप प्रकृति मन भी नहीं हो, यानी अपमन भी नहीं हो, और आप निजमन भी नहीं हो। निजमन भी तो मन ही है, आपसे अलग ही तो है, आप थोड़ी हो।
निजमन भी तो आपसे अलग है, दूसरा है कोई। हाँ, प्रकृति मन आपको प्रकृति में ले जाता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ले जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ले जाता है, 3 गुणों में ले जाता है। और निजमन आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है। लेकिन जब तक पहुंचे नहीं तब तक वो है, पहुंचने के बाद निजमन भी नहीं रहता। तो श्वासा बिना पवन बिन पीवन जा मन निजमन नाही। वो कह रहे सूरत भी नहीं हो आप ध्यान भी नहीं हो। यानी सूरत से भी आप, ध्यान से भी आप परे हो, बुद्धि से भी आप परे हो। बुद्धि भी आपसे है, ये मन भी आपसे है, चित्त भी आपसे है। आप इनके आश्रित नहीं हो, आप इनके आश्रय दाता हो, आप इनके अधिष्ठान हो, आप इनके मालिक हो। ये आपके मालिक नहीं, लेकिन हम इनके अधीन हो गए, श्वासों के अधीन हो गए। श्वासों के बिना हम नहीं रहते, ऐसा ही है ना? या रहते हो श्वासों के बिना? आप नहीं रहते। जल के बिना आप थोड़ी रह सकते। भोजन के बिना कितने दिन रह लोगे? 2 दिन। और जल के बिना कितने दिन रह लोगे? और श्वासों के बिना कितने टाइम रह लोगे? नहीं रह सकते ना। क्यों चांडक? शरीर तो नहीं रह सकता। आप तो रहोगे, मैं आपकी बात करता हूँ, शरीर की बात नहीं करता। शरीर की बात नहीं करता मैं। शरीर आप थोड़ी हो। शरीर हो क्या आप? हमारी दृष्टि शरीर पर है, फोकस वो हृदय तो काम बन जाएगा। आप शरीर थोड़ी हो, आप मन थोड़ी हो, आप बुद्धि थोड़ी हो, आप चित्त थोड़ी हो, आप सूरत थोड़ी हो, आप नीरत थोड़ी हो। आप स्वरूप को तो पाओ। इन सबको ही आप अपना स्वरूप समझ रहे हो कि मैं इसके बिना नहीं रहता, भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता, जल के बिना मैं नहीं रह सकता, श्वासों के बिना मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लेकिन महाराज कह रहे आप हमेशा ही रहते हो। ये तीनों ही बात कर दो, तीनों ही हटा दो, फिर भी आप रहते हो। बोलो, इन तीनों की जरूरत नहीं है आपको, इन तीनों की अपेक्षा नहीं है आपको, इन तीनों के बिना भी आप हो। ये 3 नहीं भी रहे ना तो भी आप रहते हो। ये बात समझ आती है कि नहीं आती? नहीं आती अभी तो नहीं आती, नहीं आती। ये ब्रह्मराज तो बात है। शब्दों में समझ आती है, वास्तव में नहीं आती, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। नहीं आती समझ। वही समझना है। ये बात समझ आ गई तो आप अपने स्वरूप पर आ जाओगे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन जा मन निजमन नाही। सूरत निरत आप में न सुरता है न निरता है। ये सुरता और निरता भी प्रकृति की है। सूरत यानी ध्यान, निरत यानी आपकी निश्चयात्मक बुद्धि जो निश्चय करती है, यानी वो भी सब प्रकृति की बनी। कह रहे नहीं चित्त चेतन, आपका चित्त भी, चित्त के बिना भी आप हो। चेता लगे चाहे ना लगे, लेकिन आप तो हो। ये कौन जानता है कि मेरा चेता लग रहा है, मेरा चेता नहीं लग रहा है? कौन है जानने वाला? चेते को लगा, आपको मन तो जाने आप ही तो जानते हो चेता लगा नहीं लगा। तो चेते से आप अलग हो। नहीं चित चेतन, आप चेतन से भी अलग हो। चेतनता डॉक्टर निश्चेतन कर देता है, चेतनता उस समय नहीं रहती, लेकिन आप रहते हो या चले जाते हो। डॉक्टर जब आपका ऑपरेशन करता है, निश्चेतन करता है, एनेस्थीसिया होता है उसको इंग्लिश में एनेस्थीसिया बोलते हैं, हिंदी में निश्चेतन। जब आपको डॉक्टर फिर कुछ भी करता रहता है आपके शरीर के साथ, चीरता है, फाड़ता है, टाँके लगाता है, उस समय आपका चेतन तो नहीं होता, इसलिए आपको दर्द नहीं होता।
तो दर्द किसमें है? आत्मा में दर्द है या चेतन में दर्द है? आत्मा में दर्द है। आत्मा दुख और दर्द से रहित है। आपकी आत्मा में, आपके स्वरूप में न कोई दुख है और न कोई दर्द है। वहां तक पहुंचना है, वहां तक जाना है। तो वो चेतन भी आप नहीं हो। चेतनता जागने पर आ जाती है और सोने पर चेतनता चली जाती। लेकिन सोने के बाद भी आप तो रहते हो, या आप भी चले जाते हो। वापस जागते हो तब चेतनता आती है। ऐसी अमूलक वस्तु हो, इस वस्तु का आपको पता ही नहीं है। लोग ऐसी आप चीज हो। कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है? तीन लोक में राज रहे हो है, ऐसी या की धुन है वो। कौन है आप? कौन है? पहचानो अपने आप को। ये पहचान आपको सद्गुरु कराते हैं। बाकी मन का गुरु ज्ञान है। आत्मा ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है। अज्ञान में भी आत्मा रहती है, ज्ञान में भी आत्मा रहती है। मन को ज्ञान हो जाए तो मन सुख दुख से परे हो जाए। मन जब अज्ञान अवस्था में होता है तब मन को सुख दुख भासता है। आपको कोई कड़वा खिलाए, अच्छा लगे कड़वा, आपके मन को भाए कड़वा, लेकिन डॉक्टर समझा दे आपको कि ये दवाई कड़वी है लेकिन आपको खानी है। फिर आपको मन को भी वो चीज बुरी, माँ सुदर्शन चूर्ण कितना कड़वा होता है, फिर भी बुखार आती तब अपन कड़वा भी ले लेते हैं और बुखार ठीक हो जाती है। तो माँ सुदर्शन चूर्ण बिना बताए खिला दो किसी को कड़वा तो दुखी हो जाएगा बेचारा। और उसे ज्ञान दे दो, समझा दो कि ये चूर्ण जो है कड़वा जरूर है लेकिन तेरी बुखार को ठीक कर देगा, वायरल तेरा ठीक हो जाएगा। तो फिर मन दुखी होगा वो कड़वी चीज खाने पर भी नहीं होगा। दुखी नहीं हो, फिर खुशी खुशी लेगा। हाँ ये तो अच्छी चीज है, कड़वी है लेकिन मेरे लिए बहुत फायदा करती है। तो मन का गुरु, हाँ, ज्ञान से मन सुखी होता है और ज्ञान से मन, अज्ञान से मन दुखी होता। तो मन का गुरु ज्ञान है, आत्मा का कोई गुरु नहीं है। आत्मा में न कोई गुरु है न कोई शिष्य, न गुरु न चेला है। ये ज्ञान की बात भी हद की है। अपन जो बातें कर रहे हैं ना यहाँ सब वो हद की बातें कर रहे हैं। ज्ञान की बात भी हद की होती है। अगम की तो बात करने में आती ही नहीं है। कैसे करोगे? तो मन का गुरु तो ज्ञान है और प्राणों का गुरु राजयोग। मदद करे कि जो राजयोग को अपना लेता है, सहज हो जाता है, उसके प्राण सहज गति को प्राप्त हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। उनको प्राणों के आने से जाने से कोई तकलीफ कष्ट रह नहीं जाता। ये प्राण भी आपके प्रकृति के, और ये प्राणों से ही शरीर चलता है। आप सो भी जाते हो फिर भी प्राण चलता रहता है, ऑटोमेटिक है, प्रकृति से चल रहे हैं। लेकिन इस आत्मा में प्राणों का भी काम नहीं है। प्राणों से भी आत्मा अलग है। स्वरूप में प्राण भी नहीं। प्राण आपके शरीर को संचालन के लिए,
शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ये शरीर ठीक रहता है। और प्राण निकल जाते हैं इस शरीर में से तो फिर ये शरीर काम का नहीं रहता। प्राण निकलते हैं, आत्मा नहीं निकलती। ये जीव निकलता, आत्मा नहीं निकलती। सूक्ष्म शरीर निकलता, आत्मा नहीं निकलती। आत्मा तो सर्वत्र है। उस आत्मा के बिना तो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली है। आत्मा तो सत है, कहाँ निकलेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी? वो तो न कहीं गई है और न कहीं आई है। वो तो वैसे की वैसे है। लहर बनती है, मिटती है, जल तो वैसा का वैसा रहता है। मिट्टी से गड़े बनते हैं, सकोरे बनते हैं, मकान बनते हैं, ईंटें बनते हैं, लेकिन मिट्टी तो वैसी की वैसी। सब उसी में बनते हैं, उसी में बिगड़ते हैं। तो वो आत्मा कहाँ गई, कहाँ आई? लहर बनी तो आत्मा मोटी बन गई, लहर चली गई तो आत्मा छोटी हो गई। कुछ नहीं बिगड़ा। क्या बिगड़ा आत्मा का? आप तो ऐसे आत्म स्वरूप हो, आप तो ऐसे परमात्म स्वरूप हो। आप अपने इस स्वरूप को पहचानो। ये निज स्वरूप है आपका। लगाकर सब कर्मन में आग, हे मन तू निज स्वरूप में जाग। तेरा जो निज स्वरूप है उसे प्राप्त कर, उसे उसमें जाग जा, उस स्वरूप में स्थित हो जा। फिर बनने से बिगड़ने से तेरा कोई प्रयोजन, बनने पर खुशी या बिगड़ने पर दुख होगा? नहीं होगा। पक्का कर लिया आज। स्वरूप में जाग गए तो पक्का हो जाएगा। स्वरूप में नहीं जगे तो सुख और दुख भासेगा। सुख और दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नहीं। जिसको ऐसा ज्ञान हो जाता है स्वरूप का तो वो क्यों मानेगा सुख और दुख? क्योंकि मिट्टी को कुछ फर्क पड़ा ही नहीं है सकोरा बनने से या सकोरे के फूटने से। क्या फर्क पड़ा? जल को कुछ फर्क पड़ा ही नहीं लहर के बनने से और लहर के मिटने से। जल उतना का उतना ही है। कम पड़ा है क्या? नहीं पड़ा ना। तो महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु बिन सो करो कारज शरण। सतगुरु के बिना आप किसी भी गुरु को बनाओगे ना तो आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। स्वरूप का बोध आपका कार्य सरने वाला। जब तक आपको स्वरूप का भेद नहीं मिलेगा, स्वरूप की जानकारी नहीं मिलेगी, स्वरूप का बोध नहीं मिलेगा, स्वरूप का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आपका काम नहीं मिलेगा। कह रहे आपकी 84 केवल सदगुरु के ज्ञान से ही कटेगी, सदगुरु की वाणी से ही कटेगी, सदगुरु के शब्दों से कटेगी, सदगुरु की बात से कटेगी, सदगुरु की गल से कटेगी। 84 बाता सटे गमाए। 84 सदगुरु के ज्ञान की बात से जो हमारी कल्पना में थी, जो हमारी अविद्या में थी, हमारी अज्ञानता में थी, वो मिट जाती। तो सदगुरु बिन सो करो। ऐसे सत को प्राप्त, स्वरूप को प्राप्त गुरु के बिना आप किसी भी गुरु को करो संसार में, कारज सहे न कोई। आपका भय, चिंता, दुख, व्याधि मिटने वाली कभी भी नहीं है। वो एक को मिटा देंगे लेकिन दूसरी नहीं आए, उसकी क्या गारंटी? तैयारी खड़ी पीछे पीछे लाइन लगा के। चिंताएं, दुख, तकलीफें, व्याधियां एक के पीछे से पीछे खड़ी ना। हाँ, कोई कृपा कर दे, किसी के पास सिद्धि हो और सिद्धि से ठीक कर दे, अब क्या गारंटी कि वापस बीमार नहीं पड़ोगे, वापस पड़ जाओ।
लेकिन सदगुरु एक बार ठीक कर देंगे आपकी बुद्धि को, आपके अज्ञान को, आपके भ्रम को, तो फिर नहीं सोओगे, फिर नहीं रोओगे, फिर नहीं दुखी होगे, फिर नहीं परेशान होगे कि मेरा कोई कुछ बढ़ा ही नहीं सकता और मेरा कोई कुछ घटा ही नहीं सकता। मेरा कोई लाभ कर ही नहीं सकता, मेरा कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। लाभ करेगा तो हद का करेगा, नुकसान करेगा तो हद का करेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा। और कौन सा मैं लेकर आया था जो मैं लेकर जाऊंगा। ऋतु आयो ऋतु जासी, भूख को प्यासो ना गो, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। तो सदगुरु बिन 100 करो, कितने करो महाराज? 100 करो, 100 100 गुरु करो सदगुरु के बिना। एक दिन में करो 100 गुरु, दूसरे दिन फिर दूसरे 100 करो, तीसरे दिन फिर तीसरे 100 करो, ऐसे रोज 100 गुरु बनाओ। कह रहे फिर भी कारज सरे ना, वो हद के सब हद के गुरु है ना, सब हद का गुरु। काम बनने वाला नहीं है। वहाँ तक सीमित है। जन्मने और मरने का जो भ्रम आपके अंदर पड़ा हुआ, उस भ्रम को निवृत्त करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। कह सुखराम या भ्रांत हल कीजिए, इस भ्रांति को आप हल करो। ये भ्रांति सतगुरु के केवल ज्ञान से हल होगी, और कुछ करने से नहीं होगी, क्रिया से नहीं होगी, उपाय से नहीं होगी। ये बात कह रहे महाराज। जन सुखदेव जी कहते सुन लीजो सब लोग, कह रहे सब कान खोल के सुन लेना। मैं ये ढोल बजा के कह रहा हूँ, चौड़े धाड़े कह रहा हूँ कि आपका काम 100 गुरु रोज भी करोगे ना, तो भी आपके मरने का भय नहीं मिटाएंगे। आपके पास अच्छे से अच्छे डॉक्टर वैद्य भी हो जाएंगे ना, तो भी वो आपको मरने से कभी नहीं बचा सकते। डॉक्टर खुद ही नहीं बचता, या डॉक्टर के रिश्तेदार, उसके परिवार वाले भी नहीं बचते, बच जाते हैं वो तो डॉक्टर है घर में, वो तो बच ही जाएंगे। या डॉक्टर खुद तो अपना तो इलाज कर ही लेगा, नहीं बच जाएगा वो तो नहीं बच जाता तो लाइनें लग जाती डॉक्टर की। हाँ लाइनें हो जाती है बात की। हाँ सब डॉक्टर होते, बच्चे बाकी सब चले गए होते। क्या बात सोची, क्या बात सोची अगला बढ़ाने के था, कहते बाप दादा बचता तो क्या लग जाती, बाकी तो सब चले गए होते, बच्चे इधर ही रहते होते। तो कह रहे हैं ऐसे 100 गुरु भी कर लो ना, तो भी आपको नहीं बचा सकते। सदगुरु आपको एक ही बार में बचा लेंगे, फिर आप कभी मरोगे ही नहीं, फिर आप कभी मरोगे ही नहीं। और क्या कह रहे महाराज? 3 लोक का रथ रे, काडे बहुविधि जोय, चौथे पद बिन झाणिया, सुखदेव हद का गुरु होय। कह रहे 3 लोक का रथ, यानी 3 लोक में फलों की प्राप्ति, स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, नरक में, पाताल लोक में, इनमें फलों की प्राप्ति, यानी जीव इन तीनों में आवागमन करता रहता है। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा, इसमें बंधा रहता, आवागमन करता रहता है। तो कह रहे 3 लोक का अर्थ है, इन 3 लोकों के सुखों की प्राप्ति के उपाय अर्थ सहित बता देते हैं, वेद सहित बता देते हैं कि ये करने से आपको ये फल मिलेगा। सब सही भी हो जाती है, उनकी बातें भी सब हाँ सिद्ध भी हो जाती है, वो बताते हैं वो सिद्ध होती है, तो अपने को विश्वास भी आ जाता है हाँ कि देखो इन्होंने बताया वैसा एकदम सही घटित हो गया। तो 3 लोक का अर्थ उनको समझ है, 3 लोकों के ज्ञान की, तो 3 लोकों के ज्ञान की समझ के कारण वो सब बातें 3 लोक की बता देते हैं। कोई कोई तो भूत भविष्य वर्तमान भी बता देते हैं कि भूतकाल में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था और भविष्य में ऐसा होने वाला है, वो भी बता देते हैं। बहुत प्रकार से वो बात करेंगे आपसे,
लेकिन क्या कह रहे महाराज, इस त्रिलोकी से अलग एक स्वरूप भी है, चौथा पद है, उसे चौथा पद कहते हैं। चौथे पद में झाड़ियाँ। जब तक आप स्वरूप को नहीं जानोगे, सत्य को नहीं जानोगे, नहीं मरने वाले को नहीं जानोगे, तब तक सुखदेव सब हद का गुरु हो। अविनाशी को नहीं जानोगे, तब तक सब हद के गुरु है। वो सब आपको किसकी बात बता रहे? विनाशी की बात बता रहे। दिखे सो सकल विनाशी। आंखों से जो दिख रहा है, चमत्कार घट गया, हमको आंखों से देखा, हमने आंखा देखी को हम सच्ची मान लेते। चमत्कार को सब नमस्कार भी करने, बहुत भीड़ भी आ जाती है चमत्कार को देखने। देखी को नहीं, एक बार देखी। तो भिलवाड़ा में डकैती नहीं डली, जो अच्छा रहा सेट हो गया। हाँ। सारा परिवार पहुंच गया, उठे पोता पोती अतरा अतरा था सारी पब्लिक। तो महाराज भले कह रहे कोई बोल रहा, महाराज जो कोई समझ भी ना आ रही। तो कह रहे महाराज चौथे पद बिन जाने, स्वरूप बोध को जाने बिना, सत को जाने बिना, सब हद का गुरु। वो भी सब हद के ही गुरु थे, जो भी आए थे अभी वो भी हद के ही थे, हद की बात बता रहे थे। अमर करने की बात उनके पास नहीं थी। तो खट दर्शन गुरु हद का, बेरागी सब लोई, सदगुरु तो सुखराम के सबसे न्यारा हो। इसलिए सदगुरु सबसे अलग, उन्होंने अपने अलग स्वरूप को पहचाना, न्यारे स्वरूप को पहचाना, अलेप स्वरूप को पहचाना, जो किसी में लिपायमान ब्रह्म ज्ञानी सदैव सदा अलेप, सब में रहते हुए सबसे न्यारा, वो अलेप। इसलिए सदगुरु भी सब में रहते हुए सबसे अलेप, न्यारे, अलग। आपको भी उसी की पहचान कराएंगे। उनको तो स्वयं को तो पहचान है ही है अलेप की, और आपको भी अलेप बना देंगे। तो आपको भी अलेप बनना है। इति श्री हदगुरु पारक का अंग महाराज ने आज संपूर्ण किया, और कल सतगुरु पारक का अंग चलाएंगे। हदगुरु की तो बात बता दी कि कौन कौन सदगुरु नहीं है, हदगुरु है, वो सब है। अब सदगुरु कौन है उसकी बात कल बताएंगे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।